नमस्कार। स्वागत आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी कक्षाएं पशु परिचर भर्ती के लिए नियमित रूप से चल रही है। कल की कक्षाओं में हमने राजस्थान की चित्रशैलियां पढ़ी थी। आज हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय। हमारी कक्षाएं नियमित रूप से चल रही है। हमारा वीडियो विस्तृत सिलेबस परीक्षा तिथि का देख सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने वीडियो बनाया था जो सिलेबस से संबंधित है और पूरी परीक्षा तिथि कब घोषित की गई है, कब परीक्षा होने वाली है, वो सारी डिटेल है। 2 चरणों में पेपर होगा। 2 भाग है इनके, भाग 1 और भाग 2। हमारा ऑनलाइन कोर्स आप खरीद सकते हैं पशु परिचर के लिए। कोर्स ज्यादा महंगा नहीं है, आराम से ले सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत संप्रदाय। राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। राजस्थान के संत संप्रदाय। राजस्थान के संत संप्रदाय। राजस्थान के संत संप्रदाय। राजस्थान वीरों की भूमि, संतों की भूमि, धार्मिक भूमि मानी जाती है। मध्यकाल में यहां पे अनेक संतों ने है अपनी वाणी से, अपने ग्रंथों से, अपने उपदेश से, जब समाज में अंधविश्वास, बाह्य आडंबर फैल रहा था, उनसे मुक्ति देने के लिए इन संतों ने अमृत का काम किया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम संत पढ़ेंगे संत पीपाजी। संत पीपाजी सबसे पहला संत है संत पीपाजी। संत पीपाजी। पीपाजी संत पीपाजी का जो जन्म है, इनका जन्म है वो 1325 विक्रम संवत को हुआ था। 1325 विक्रम संवत को हुआ था, चैत्र पूर्णिमा के दिन। चैत्र पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। जन्म का जो स्थान है, जन्म स्थान है वो गागरोन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। गागरोन में इनके पिता का नाम कड़वा राव खींची। ये कड़वा राव खींची चौहान थे। कड़वा राव खींची चौहान इनके पिता का नाम है। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था। माता का नाम क्या था? लक्ष्मीवती। इनके बचपन का नाम था प्रताप सिंह। बचपन का नाम था प्रताप सिंह। संत पीपाजी के गुरु का नाम था रामानंद।
गुरु का नाम था रामानंद। गुरु का नाम क्या है? रामानंद था गुरु का नाम। प्रताप सिंह इनके बचपन का नाम था। गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद जी के 12 शिष्य थे। ये 12 शिष्यों में इनका भी नाम आता है। माता का नाम लक्ष्मीवती और पिता का नाम था कड़वाराव खींची, और ये खींची चौहान थे। जन्म गागरोन दुर्ग में हुआ था। प्रताप सिंह गुजरात में उस समय गुजरात के प्रसिद्ध संत से नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता ने अपने प्रजा के सुख के लिए सारी धन संपत्ति दान कर दी थी। तो ये नरसिंह मेहता से बहुत प्रभावित थे। नरसिंह मेहता एक कृष्ण भक्त थे। एक बार की बात है, प्रताप सिंह यानी संत पीपाजी बनारस में गए रामानंद जी से मिलने। तो रामानंद जी से मिलना मना कर दिया प्रताप सिंह को कि हम राजा महाराजाओं से नहीं मिलते, राजा महाराजाओं से हमारा क्या काम। तो ये वहां से वापस आए और अपनी सारी धन संपत्ति अपने भतीजे को दान कर दी। दान करके वो रामानंद सिंह जाकर मिले कि मैंने अपनी सारी धन संपत्ति है वो प्रजा के हित में दान कर दी, अब तो मैं आपसे मिल सकता हूं। तो रामानंद जी ने इनको अपना शिष्य बनाया और अपना गुरु का फर्ज निभाया और गुरु का उपदेश दिया। यहां से वो गागरोन छोड़कर है वो टोंक में टोडा नामक ग्राम में पहुंच गए और वहां पर एक गुफा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लोगों को धार्मिकता के जीवन यापन करने के ये उपदेश देते रहे। इनकी एक प्रेरणा स्रोत कहते प्रताप सिंह की 20 रानियां थी। कितनी रानियां? 20 रानियां थी। और 20 रानियों में सबसे छोटी रानी थी सीता पद्मावती। और रानियों ने तो विरोध किया, लेकिन सीता पद्मावती थी, इसने इनका विरोध नहीं किया। और ये जब संत बने, वैराग्य धारण किया, तो सीता पद्मावती ने उनका साथ दिया। टोडारा इसी टोंक में जब ये रहते थे, यहां पे गुफा में, यहां पे इनका अंतिम समय बीता और यहां पर ही इन्होंने अपने अंतिम समय बिताकर है वो प्राण न्यौछावर कर दिए। ये सिलाई का कार्य करते थे। सिलाई का कार्य के करने के कारण इनको जो दर्जी समुदाय है वो अपने आराध्य देवता मानता है। दर्जी समुदाय है अपना आराध्य देवता मानता है। इनके प्रमुख मंदिर एक समदड़ी बाड़मेर में और मसूरिया जोधपुर में इनके मंदिर बना है। गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी बनी है जहां पर इनके चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के साथ भी युद्ध किया था और फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने हरा दिया था। तो आइए लिखते हैं संत पीपाजी। संत पीपाजी, गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। रामानंद ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवते थे। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता थे। क्या थे? दर्जी समुदाय के आराध्य देवता थे। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता थे। इनका अंतिम समय टोंक के टोडा ग्राम, टोंक के टोडा ग्राम में एक गुफा में बीता था। पीपाजी के 20 रानियां थी।
20 रानियां थी, जिनमें सबसे छोटी सीता पद्मावती ने साथ दिया। सीता पद्मावती ने क्या दिया? साथ दिया था। सीता पद्मावती ने इनका क्या दिया? साथ दिया। इनका अंतिम समय है टोंक की टोडा ग्राम की टोडा रायसी गुफा में बीता। संत पीपाजी का प्रमुख मंदिर बाड़मेर के समदड़ी ग्राम में बना है। समदड़ी ग्राम में बना है। कहां पे बना है? बाड़मेर के समदड़ी ग्राम में बना है। पीपाजी की छतरी गागरोन दुर्ग में बनी है। गागरोन दुर्ग में बनी है। कहां पे बनी है? गागरोन दुर्ग में बनी है, जहां इनके चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी बनी है, जहां इनके जो चरण चिन्हों है, इन चरण चिन्हों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। पीपाजी ने फिरोज शाह तुगलक पीपाजी ने फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया था। फिरोज शाह तुगलक को है तो युद्ध में इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को है युद्ध में पराजित कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। इनका एक अन्य मंदिर है, वो मसूरिया जोधपुर में भी इनका है, वो मंदिर बना है। मसूरिया जोधपुर में भी इनका एक मंदिर बना है। मसूरिया जोधपुर में इनका मंदिर बना है। मसूरिया जोधपुर में मंदिर बना है। मसूरिया जोधपुर में भी इनका क्या है? मंदिर बना है। ठीक है। संत पीपाजी को है वो द्वारकाधीश श्री भगवान कृष्ण के है वो साक्षात दर्शन होते हैं। पीपाजी को भगवान द्वारकाधीश जी के साक्षात
साक्षात दर्शन होते हैं। भगवान द्वारकाधीश के साक्षात दर्शन होते हैं। पीपाजी ने राजस्थान में राजस्थान में भक्ति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। भक्ति आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया कि अगर इस संसार में आपको अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करो और गुरु का महत्व समझो तो इस भवसागर से पार हो सकते हो। इस संसार में अंधविश्वास, बाह्य आडंबर बहुत है, इनसे बचो और सीधा ईश्वर से नाता जोड़ो, ईश्वर का स्मरण करो, गुरु का है ध्यान लगाओ, ये संत पीपाजी ने कहा है। तो आइए देखते हैं एक बार संत पीपाजी को एक बार और देखते हैं। इनका जन्म 1325 विक्रम संवत को हुआ था, चैत्र पूर्णिमा के दिन, और इनका जन्म है वो गागरोन दुर्ग में होता है। इनके पिता का नाम कड़वाराव खिची चौहान और माता का नाम लक्ष्मीवती था। बचपन का नाम इनका प्रताप सिंह था और प्रताप सिंह से ये क्या बन जाते हैं, पीपाजी बन जाते हैं। इनके गुरु का नाम था रामानंद जी के 12 शिष्य थे, जिनमें से ये प्रमुख थे। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता हैं। इनका अंतिम समय टोंक के टोडा ग्राम में एक गुफा में बीता था। पीपाजी के 20 रानियां थी, जिसमें सबसे छोटी रानी सीता पद्मावती थी। इनके कहने पर माता रानी की कृपा से है वो वैराग्य धारण करते हैं, अपनी सारी धन संपत्ति अपने भतीजे को दान करके है वो टोंक के टोडा रायसी गुफा में चले जाते हैं और वहां पे ये सिलाई का भी कार्य करते थे और लोगों को ज्ञान का उपदेश देते, धर्म का उपदेश देते थे। संत पीपाजी का प्रमुख मंदिर बाड़मेर के समदड़ी ग्राम में बना है, यानी बाड़मेर में समदड़ी नामक गांव है जहां पर इनका है वो मंदिर बना है। संत पीपाजी की छतरी है वो गागरोन दुर्ग में बनी है, जहां पर इनके चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। चरण चिन्हों की यानी इनके पगलियों की पूजा होती है। पीपाजी ने फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया था। फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध हुआ, इस युद्ध में इनको पराजित कर दिया। मसूरिया जोधपुर में भी इनका मंदिर बना है। पीपाजी को भगवान द्वारकाधीश के साक्षात है वो दर्शन होते हैं। पीपाजी ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन को जगाया और लोगों को है वो प्रेरित किया। लोग पीपाजी को है वो एक ढोंगी मानते थे, तो पीपाजी ने क्या किया, एक तेली जाति का व्यक्ति था जो मर चुका था, उस तेली जाति के व्यक्ति को है वो वापिस जिंदा कर दिया, मरे हुए तेली को जिंदा कर दिया था। और एक शेर जो खूंखार जानवर है उसको भी पालतू बना लिया था अपने आश्रम में, अपनी गुफा में। इनके चमत्कार को देख कर लोगों ने इनको माना कि वास्तव में भक्ति आंदोलन हो तो पीपाजी जैसी। ये नरसिंह मेहता से बहुत प्रभावित थे, नरसिंह मेहता के समकालीन थे। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान का पहला संत, प्रमुख संत जो रामानंद जी का शिष्य था उसको पढ़ा। आप इनको पढ़ें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।